हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नॉवल द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट बाय मोहसिन हामिद। इस नॉवल की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन विद द नॉवल। नॉवल का नाम है जी द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। आप पाकिस्तानी लिटरेचर के अंदर ये नॉवल पढ़ेंगे। सो बिगिन विद द राइटर है जी मोहसिन हामिद, जो कि बाय नेशनलिटी ही वाज पाकिस्तान में पैदा हुए एंड ही हैज स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन अमेरिका। कैलिफोर्निया में ज़्यादातर टाइम उसने स्पेंड किया है एंड ही हैज़ अटेंडेड यूनिवर्सिटी देयर, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जो कि इस नावल के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो इट्स अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स आपको मिलेंगे इस नावल में। एंड ही हैड express his personal experience in the United States through the character of चंगेज़, जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल के। सो उनके करेक्टर के थ्रू अपने पर्सनल एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करते हैं राइटर मोहसिन हामिद। सो करेक्टर्स को भी हम देखेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे नॉवल की। सो ये था राइटर के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। सो नॉवल समझने से पहले हम समझेंगे करेक्टर्स को कि कौन कौन से करेक्टर्स है और उनका क्या रोल है, ताकि हमें नॉवल सही तरीके से समझ में आ सके। सो करेक्टर्स हम देखते हैं जी। मेजर करेक्टर्स में चंगेज़ का करेक्टर आ जाता है, जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल के। सो राइटर मोहसिन हामिद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करते हैं थ्रू द करेक्टर ऑफ चंगेज़ का करेक्टर बहुत ही सिग्निफिकेंट है इस नॉवल के अंदर। इसको हम सेपरेटली भी डिस्कस कर लेंगे, थीम्स के अंदर भी डिस्कस कर लेंगे कि चंगेज़ का करेक्टर, इम्पोर्टेंस ऑफ चंगेज़ एज अ करेक्टर, फिर उसके आइडेंटिटी क्राइसिस एंड ऑल ऑफ दिस। सो चंगेज़ बेसिकली लाहौर से ताल्लुक़ है इनका, राइट। सो ये क्या करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो वहाँ पे स्टडी करते हैं। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद वहाँ के एक कंपनी अंडरवुड सैमसन जिसका नाम है, उस कंपनी में इसकी जॉब लग जाती है। सो कंप्लीट नॉवल एनालिसिस में हम देखेंगे। फिर दूसरा करेक्टर आ जाता है जी स्ट्रेंजर का नाम मेंशन नहीं है नॉवल के। सो नॉवल के बिगनिंग में हम देखते हैं कि चंगेज़ एक अमेरिकन पर्सन के साथ मिलता है, स्ट्रेंजर जिसको कहा जाता है, उसका नाम मेंशन नहीं है। सो वो लाहौर के अनारकली बाज़ार में एक कैफ़े में बैठते, चाय पीते हैं, और ये पूरा स्टोरी चंगेज़ उसको बता देता है, ठीक है। उस स्ट्रेंजर को अपनी कहानी बता देता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में चंगेज़ ने किस तरह टाइम स्पेंड किया, ये सब कुछ पूरा उसको बता देता है। सो नॉवल इस टेक्निक में लिखा गया है। स्ट्रेंजर के बाद एरिका का करेक्टर आ जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट करेक्टर है एरिका का। सो एरिका कौन होती है, ये भी प्रिंसटन की ग्रेजुएट होती है एंड चंगेज़ उसके साथ मिलता है वहाँ अमेरिका में एंड ही फेल इन लव विथ हर। फिर शी आल्सो समहाउ गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम एंड क्योंकि एरिका का एक एक्स बॉयफ्रेंड था क्रिस, यहाँ पे हम देखते हैं क्रिस, जो कि डेड बॉयफ्रेंड है एरिका का। सो चंगेज़ के करेक्टर में उसको क्रिस टाइप का नज़र आता है, पर्सनालिटी लाइक क्रिस। फिर वो अट्रैक्ट होती है चंगेज़ की तरफ, बट स्टिल शी लव्स हर एक्स बॉयफ्रेंड क्रिस, उसके ख्यालों में होती है हमेशा। सो शी इज़ अ काइंड ऑफ लोनलीनेस में रहती है। फिर लेटर हम देखते हैं कि ये लोनलीनेस इतना बढ़ जाता है कि शी डिप्रेशन टाइप की हो जाती है। फिर मेंटल हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट भी चल रही होती है, सब कुछ। फिर एरिका का इम्पोर्टेंट था करेक्टर। उसके बाद आ जाता है जिम का करेक्टर। जिम कौन था, जिम था जी अंडरवुड सैमसन का वाइस प्रेसिडेंट था और चंगेज़ का बॉस था, राइट। बहुत ही अच्छा बंदा था, अच्छी पर्सनालिटी है इसकी, पॉजिटिव कैरेक्टर है। फिर वेटर चंगेज़ और जो स्ट्रेंजर को सर्व करता है वेटर वहाँ लाहौर के कैफ़े में। फिर वैन राइट का करेक्टर आ जाता है जी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है
थोड़ा सा जिक्र है इसका। चंगेज़ का फ्रेंड होता है अंडरवुड सैमसन कंपनी में। फिर जॉन बटिस्टा का कैरेक्टर आ जाता है जी, जो कि प्रेसिडेंट होता है एक का चिली के एक कंपनी का, राइट, चिलियन पब्लिशिंग कंपनी होता है, वहाँ का प्रेसिडेंट होता है। अच्छा कैरेक्टर है। और अंडरवुड सैमसन कंपनी को लेके चंगेज़ वहाँ पे जाता है उस कंपनी की इवैल्यूएशन के लिए। तो फिर वहाँ जॉन बटिस्टा के साथ मिलता है एंड फिर इसको देखेंगे एनालिसिस में कि इसके साथ इसकी इंटरेक्शन क्या रही और उसका इन्फ्लुएंस क्या रहा। और माइनर कैरेक्टर्स में कौन कौन आ जाते हैं। माइनर कैरेक्टर्स में क्रिस का कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया था, डेड बॉयफ्रेंड ऑफ एरिका। फिर माइक जो कि चंगेज़ का एक क्लासमेट था प्रिंसटन में। बाकी इनका कुछ ख़ास जिक्र नहीं है, बस सिर्फ हल्के फुल्के इनके नाम आए नॉवल के अंदर, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एरिकास मदर, एरिकास फादर एंड चंगेज़ के फादर मदर और उसके फैमिली। सो ज़्यादातर मेजर रोल यहाँ पे हम कैरेक्टर्स पे फोकस करेंगे, वो है चंगेज़ का कैरेक्टर, एरिका का कैरेक्टर, राइट। ये दो सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स है इस नॉवल के अंदर। सो कैरेक्टर एनालिसिस के बाद अभी हम समरी के तरफ आएंगे जी, नॉवल की समरी की, व्हाट इट इज़ अबाउट, इस नॉवल के अंदर क्या है। सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं इस नॉवल की। इट इज़ बेस्ड ऑन द इवेंट ऑफ 9/11 अटैक। 9/11 अटैक के ऊपर बेस करता है कि नॉवल के अंदर हमें बताया जाएगा कि हाउ दिस इवेंट ऑफ 9/11 अटैक के बारे में आपने सुना होगा, जो कि 11 सितंबर 2001 में यूएस के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया गया था। अलकायदा के सम मेंबर्स ने एरोप्लेन हाईजैक्स किए और फिर वहाँ पे अटैक किए। सो इस इवेंट की रियलिटी कुछ सम एनालिसिस के थ्रू ये बताते हैं कि एक्चुअली ये अमेरिका का अपना प्लान था, राइट, ताकि मुस्लिम वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट कर सके। सो उनका अपना प्लान था उस अटैक के पीछे। सो डिफरेंट एनालिसिस करते हैं इस इवेंट के बारे में। सो हम देखेंगे कि इस इवेंट का असर क्या हुआ, इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए नॉवल में, स्पेशली द मुस्लिम दे फेस एक्सप्लॉइटेशन आफ्टर दिस इवेंट की। अमेरिका में मुस्लिम्स को इस इवेंट के बाद एक्सट्रीमिस्ट करार दिया गया और एवरी बियर्डेड पर्सन या मुस्लिम्स को उनको हेट करने लगे और उनको एज अ टैग नाम दिया टेररिस्ट का। सो कोई भी मुस्लिम हो या कोई भी बियर्डेड पर्सन हो उसको टेररिस्ट का टैग दिया गया जी आफ्टर दिस इवेंट ऑफ 9/11। सो इसके इम्पैक्ट्स देखते हैं जी चंगेज़ के कैरेक्टर के ऊपर कि उसको किस तरह ट्रीट करने लगे आफ्टर दिस इवेंट और उसके लाइफ में क्या इम्पैक्ट आई। सो इस नॉवल में बेसिकली यही डिस्कस किया गया है। सो लेट्स बिगिन विद द टाइटल सिग्निफिकेंस के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं नॉवल की एनालिसिस की। टाइटल हमें क्या बताता है, टाइटल से क्या मुराद है कि रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट किसे कहते हैं। सो टू वर्ड्स की कम्बिनेशन है, रिलक्टेंट एंड फंडामेंटलिस्ट। रिलक्टेंट किसे कहेंगे हम लोग, रिलक्टेंट बेसिकली सिंपली अनविलिंग टू डू समथिंग, ठीक है, जो कि राज़ी ना हो, ज़िद्दी टाइप का कोई हो, ठीक है, उसको रिलक्टेंट कहेंगे। और फंडामेंटलिस्ट किसे कहेंगे, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द स्ट्रिक्ट लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स इन अ रिलीजन। सो बेसिकली फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट के सेंस में यूज़ होता है। सो बेसिकली ये टाइटल रिफ्लेक्ट करता है आफ्टर 9/11 के मुस्लिम्स को उन्होंने फंडामेंटलिस्ट करार दिया, एक्सट्रीमिस्ट करार दिया यूएस ने। सो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। चंगेज़ के कैरेक्टर के थ्रू मोहसिन हामिद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता है। सो कॉन्टेक्स्ट भी मैंने आपको बता दिया, 9/11 हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस करता है पूरी स्टोरी, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द समरी। सो नॉवल बिगन होती है चंगेज़ के थ्रू। सो चंगेज़ होता है लाहौर के अनारकली बाज़ार में, फिर वो एक स्ट्रेंजर के साथ मिलता है, ठीक है, स्ट्रेंजर का नाम नहीं बताया गया है। सो स्ट्रेंजर के साथ मिलता है और उसको सलाम दुआ करता है
और उसको कैफ़े में बैठ जाते हैं चाय पीने के लिए। सो स्ट्रेंजर को बता देता है कि यू डोंट नीड टू फील फियर, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू आर सेफ हेयर इन पाकिस्तान, ठीक है। सो फिर बता देता है चंगेज़ उसको अपनी स्टोरी की, मैंने भी I have spent ample of my time in United States and I am graduate of Princeton and I have worked there in the company of Underwood Sampson। उसको बता देता है कि मैंने भी वहाँ से पढ़ा है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से यूनाइटेड स्टेट में, फिर वहाँ पे मैंने जॉब ली अंडरवुड सैमसन कंपनी में। और फिर वो तमाम एक्सपीरियंसेस बता देता है कि 9/11 अटैक से पहले का क्या सिचुएशन था, उसको किस तरह ट्रीट किया जाता था, एंड हाउ द बिहेवियर ऑफ अमेरिकन्स चेंज आफ्टर दिस इवेंट ऑफ 9/11। सो ये पूरी कहानी बता देता है इस नोवेल के। सो कैफ़े में बैठ जाते हैं, चाय पीते, फिर उसको बताना स्टार्ट कर देता है चंगेज़ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि अपनी फैमिली से, कि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, स्टडीज़ में बहुत ही काबिल था, इसलिए उसको स्कॉलरशिप मिली, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। फिर वहाँ से वो ग्रेजुएट हुआ एंड ही गॉट अ जॉब देयर, वहाँ पे ही अंडरवुड सैमसन कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है। सो जिम वहाँ का उसका बॉस था, मैंने उसको कैरेक्टर एनालिसिस में आपको बताया था, बहुत ही अच्छा पर्सन था। और स्टार्टिंग में चंगेज़ को सब बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, काबिल बंदा था जिम, उसके बॉस भी उसको बहुत ही पसंद करता है, और क्लास कॉलीग्स और सारे। फिर आफ्टर 9/11 अटैक के बाद सारी चीज़ें बदल जाती है, ठीक है। सो कुछ इवेंट्स होती है, कंपनी को ज्वाइन करता है एंड दैट कंपनी वो दूसरे कंपनीज की एनालिसिस करते हैं, उनको बता देते हैं कि कंपनी किस तरह का हाउ इट वर्क बेटर स्ट्रैटेजीज उनको बता देते हैं। फिर इस पर्पस के लिए डिफरेंट प्लेसेस को विज़िट करते। सो वंस चंगेज़ वेकेशन पे था ग्रीस में, फिर वहाँ उसकी मुलाकात होती है एरिका के साथ, ठीक है। फिर वहाँ पे उनका इंटरेक्शन होता है और ही कम टू नो दैट एरिका शी वाज आल्सो अ ग्रेजुएट ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। सो वहाँ पे उनकी इंटरेक्शन होती है एंड दे बिगिन टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स ईच अदर, अट्रैक्शन बढ़ जाती है, फ्रेंडशिप उनकी हो जाती है। एंड एरिका शी टेल्स चंगेज़ अबाउट हर एक्स बॉयफ्रेंड जो कि मरा हुआ है, क्रिस के बारे में बताती है। और चंगेज़ को ये बताते हैं कि आई हैव सीन द पर्सनालिटी ऑफ क्रिस इन यू। सो इसलिए उसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करती है, राइट। एंड फिर उनकी रिलेशनशिप चलती है। सो बट स्टिल शी लव्स द आइडिया ऑफ क्रिस स्टिल इन हर माइंड, उसके माइंड में अभी भी क्रिस का ख्याल होता है, हमेशा क्रिस के ख्यालों में होती है, लॉन्ली फील करती है एंड ऑल ऑफ दिस। सो कम्प्लीटली चंगेज़ के साथ रिलेशनशिप नहीं करती, बट स्टिल शी डू सो टू ओवरकम हर लोनलीनेस को ओवरकम करने के लिए बस चंगेज़ के साथ टाइम स्पेंड करती है, राइट। सो लेटर हम देखते हैं कि हर रिलेशनशिप विद चंगेज़ जो कि रियल नहीं है, ट्रू नहीं है। और जब चंगेज़ उनको बता देता है, एरिका को बता देता है कि यू मैरी मी एंड कम टू पाकिस्तान, फिर वो मना कर देती है। सो बेसिकली हर सेल्फिश पर्पस के लिए चंगेज़ के फीलिंग्स के साथ प्ले करती है। सो यही बताया गया है, इवेंट्स होते हैं एंड 9/11 का अटैक आ जाता है जी। ये होने के बाद चंगेज़ के लाइफ में पूरी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, चेंज आ जाती है, पीपल का बिहेवियर टोटली चेंज होता है यूएस के अंदर। एंड they began to treat Muslims as a terrorist, fundamentalist, extremist, ठीक है, बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। एंड वहाँ पे हम देखते हैं जी स्ट्राइक्स होते हैं और मुस्लिम्स को जहाँ कहीं भी देखे उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, और उनको हेट की नज़र से देखा जाता है। और चंगेज़ के साथ भी यही होता है कि
उनके कॉलीग्स का बिहेवियर कंपनी में चेंज होता है, बॉस का बिहेवियर भी चेंज होता है। सो फिर चंगेज़ एक दिन ही ट्रेवल्स टू चिली, और वहाँ पे एक कंपनी के मालिक थे जी जॉन बटिस्टा, वहाँ उनके साथ मिलता है और उनके साथ बातचीत करता है, और इसका चंगेज़ के लाइफ पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि वो चंगेज़ को बता देता है अबाउट जेनिसरी। जेनिसरी कौन होते हैं? क्रूसेड की वॉर में जो क्रिश्चियंस को क्या करते हैं जी, हिस्ट्री की ये है कि क्रूसेडर्स एरा या वॉरियर्स में उनको बचपन में किडनैप किया जाता है, और उनको इस तरह ट्रेन किया जाता है कि अपने ही रेस या रिलीजन के ख़िलाफ़ उनको लड़ाया जाता है। सो इनको कहा जाता है जी जेनिसरी। फिर जॉन बटिस्टा चंगेज़ को रियलाइज़ कराता है कि यू आर अ काइंड ऑफ अ मॉडर्न डे जेनिसरी, कि अमेरिका अपने सेल्फ पर्पस के लिए कर रहा है, ठीक है। सो यू आर काइंड ऑफ मॉडर्न डे जेनिसरी। सो थीम एनालिसिस में भी देखेंगे जी आइडेंटिटी क्राइसिस चंगेज़ की। सो आइडेंटिटी क्राइसिस होती है कि he sometimes felt like he had lost his पाकिस्तानी आइडेंटिटी, और फिर बाद में उसको रियलाइजेशन होती है, और एट द एंड ऑफ द नावल हम देखते हैं कि he has embraced his true personality, that is पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में वापस आ जाता है। और वहाँ पे हम देखेंगे जी नावल के एंडिंग में। सो ही रिटर्न टू न्यूयॉर्क, फिर बीच में अपने घर भी आता है, फिर वापस चला जाता है। जब पाकिस्तान आता है आफ्टर 9/11 अटैक, इसका बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है, एंड ही रियलाइजेशन उसकी होती है अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के हवाले से। और जब वापस चला जाता है यूएस, वो बियर्ड यानी दाढ़ी छोड़ के वापस चला जाता है टू शो दैट हिज पाकिस्तानी आइडेंटिटी, ठीक है। सो यहाँ पे वापस जाता है, फिर उसको वहाँ से जॉब से फायर किया जाता है, एंड देन ही लेफ्ट अमेरिका फॉर एवर, क्योंकि अमेरिका की असलियत इसको पता चलती है कि अमेरिका सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट देखता है, सेल्फिश है, अपने पर्पस के लिए कुछ भी कर सकता है, इंसानों की कोई कदर नहीं, ठीक है, अमेरिका में। सो एक्चुअली एक्सट्रीमिस्ट या फंडामेंटलिस्ट अमेरिका होती है। सो किस तरह अपने सेल्फ पर्पस के लिए अमेरिका लोगों को यूज़ करता है, एंड एरिकर ने भी धोखा दिया है चंगेज़ को, सेल्फ अपनी उसके फीलिंग्स के साथ प्ले किया, और लेटर ऑन डिस ऑन हिम, और उसके साथ नहीं आ गई। सो चंगेज़ को टोटली रियलाइज़ हुआ, अमेरिका की ट्रू फेस उसके सामने आ गई कि अमेरिका जो है अपनी सेल्फ पर्पस के लिए कुछ भी कर सकता है। सो वापस पाकिस्तान आ जाता है फॉर एवर अमेरिका को छोड़ के, और पाकिस्तान में आके क्या करता है? पाकिस्तान में आके प्रीचिंग करता है, टीचिंग करता है लोगों को कि इस अमेरिका के बारे में, ठीक है, कि हाउ अमेरिका इज़ यूजिंग द स्कॉलर्स इंटेलेक्चुअल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स सेल्फ इंटरेस्ट। सो इस तरह नोवेल की एंडिंग हो जाती है। थीम्स को हम देखेंगे जी कि मेजर थीम्स क्या है नोवेल्स, इस नोवेल के अंदर। सो पेट्रियोटिज़म या पोस्ट 9/11 यूनाइटेड स्टेट, पेट्रियोटिज़म का कंसेप्ट आ जाता है जी। अभी आइडेंटिटी में मैंने आपको बता दिया कि एट द एंड ही हैड एम्ब्रेस हिज ट्रू पाकिस्तानी आइडेंटिटी, और पेट्रियोटिज़म का मुजाहिरा करता है। 9/11 अटैक के बाद यूएस की ट्रू फेस सामने आ जाती है कि किस तरह सेल्फिश है, ये सब कुछ। फिर रेसिज्म एंड फंडामेंटलिज्म, टोटली द नॉवल रिवॉल्व अराउंड दिस फंडामेंटलिज्म। सो थीम्स को सेपरेट वीडियो में कंप्लीट एनालाइज कर लेंगे जी। सो अमेरिकन एम्पेरियलिज्म के बारे में है, यानी अमेरिकन की डोमिनेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका किस तरह अपनी डोमिनेंस शो करने की कोशिश करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसको रिफ्लेक्ट करता है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। इस नोवेल के अंदर कौन सिंबलाइज करता है?
अमेरिकन इम्पेरियलिज्म को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और अंडरवुड सैमसन्स जो कंपनी है। सो ये थे जी कुछ मेजर थीम्स और इस नावल की एनालिसिस, थीम्स एनालिसिस के ऊपर मैं सेपरेट सा वीडियो, अलग सा वीडियो बना दूंगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ द नावल। थैंक यू वेरी मच।